जयमस्तु सहस्रचनन्दयानन्दिमा श्रीयनिनन्दशः परमितपदवीन्द्रिपा नमियो सिद्धशोभा गुरुवे श्री गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार धर्म जो जिनवर अर्घ अर्घ जो भय विनाश भवि जो ममल ज्ञानी को गुरु को धर्म को साक्षी को वर्मान। श्री पंडित विजय ग्रंथराज जी मंगल शरण। ओंकार शाश्वतं वेदस्थाने तिष्ठन्ते ज्ञानमयं शाश्वतं धम्मं। बोलिए पंडित विजय जी ग्रंथाधिराज की जय हो जय हो। मंत्रोच्चारण करेंगे एक साथ। सद्गुरुवर श्रीमद तारण साहब और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के अमृत में ज्ञान रसधार ये अमृत में जिन देशना श्री पंडित विजय जी ग्रंथराज जी, जहाँ पर उपदेश प्रसार की गाथाओं में से कुछ अंश ले रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि अष्टांगा पर दर्शन के 8 अंगों की निर्मलता और दर्शन के 8 अंगों की निर्मलता का जो मार्ग है जिससे जीव के सम्यक दर्शन की शुद्धि होती है। याद रखना, यदि ये 8 अंग शुद्ध हैं तो सम्यक दर्शन शुद्ध है और इन अंगों में यदि मलिनता है तो सम्यक दर्शन मलिन। तो अपन ने एक बात समझी भी है कि सम्यक दर्शन के 8 अंग सम्यक दृष्टि को 8 एक साथ होते हैं और इसमें मुख्यता है निशंकित अंग की। निशंकता की मुख्यता इसलिए है क्योंकि बिना स्वभाव में निशंक हुए अपने ध्रुव आत्म तत्व का श्रद्धान किए बिना कोई मार्ग आगे बढ़ने वाला सारा मार्ग आत्मा में निशंक होने के बाद ही आगे है। तो अपन क्रम से चल रहे हैं। आचार्य तारण स्वामी ने कहा था कि निशंक संक रहित, अर्थात समस्त शंकाओं से अलग हटके निशंक रहो। कैसे निशंक रहो? कि अपना स्वभाव तो ममल स्वरूप ही है, ऐसे जान लो, ऐसे ही मान लो, ऐसे स्वीकार लो। भगवान के वचनों में निशंक रहने से, अपने स्वभाव में निशंक रहने से क्या होगा भैया? ये पर पर्याय परिणाम रूप जितना भी बाहर का कर्मजनक संयोग दिख रहा है ये सब मिला जाए। अंतरात्मा विश्वास करोगे तो बाहर का दिखाई देने वाला ये परिणाम अपने आप ही मिला जाए। तो पहले तारण स्वामी ने कहा निशंकित रहो, शंक रहियो,
समस्त शंकाओं से रहित रहो। और फिर कहा भैया निकांक्षित। निकांक्षित में क्या कहा? कांक्षा रहित स्वभाव। आत्मा का स्वभाव कैसा है? कांक्षा रहित स्वभाव। आत्मा का स्वभाव कांक्षा से रहित। आत्मा में अपने शुद्ध आत्मा में ना शंका होती ना सल होती। अपने शुद्ध आत्मा में भैया किसी प्रकार की चाहना कांक्षा वासना का कोई स्थान नहीं। क्यों कोई स्थान नहीं भैया? क्योंकि अपना स्वभाव इंद्र धरेंद्र चक्रवर्ती नारायण जैसे पदों की कांक्षा से भी इंद्रों का वैभव, चक्रवर्ती की संपदा, और भैया क्या कहते हैं इंद्र धरेंद्र आदि के जो नाना प्रकार की रिद्धियां हैं वो भी आत्मा के लिए कोई काम की नहीं है। सब बेकार। चाहे इंद्र हो, चाहे धरेंद्र हो, चाहे चक्रवर्ती हो, कोई सा भी पद हो, नारायण पद भी आत्मा के लिए उपयोगी नहीं। क्यों नहीं भैया? चक्रवर्ती नारायण पद भी आत्मा के लिए उपयोगी क्यों नहीं है? इस लोक के सर्वश्रेष्ठ पद है तो उपयोगी क्यों नहीं है? काक गीत सब लागा थे सम्यक दृष्टि को। क्यों? क्योंकि आत्मा कांक्षा से रहित है। इसे बाहर में चाहे कितना ही ऊंचा वैभव हो, चाहे कितनी ही धन हो, चाहे कितनी संपदा हो, चाहे कितने ही भोग हो, चाहे कितने विलास हो, इस आत्मा का उन सबसे कोई लेना देना है। चाहे कितने ही ऊंची राज संपदा हो, चाहे कितने ही ज्यादा इंद्र चक्रवर्ती धरेंद्र के भोग हो, आत्मा के लिए एक किंचित मात्र भी उपयोगी नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा इन सब कांक्षाओं से रहे। तो अपनी दो बातें हो गई। अपन चल रहे हैं निर्विचिकित्सा अंक की ओर। एक बात हो गई अपनी क्या? निशांकित, जिन वचनों में शंका न था। दूसरी हो गई निकांक्षित, कि आत्मा का स्वभाव तो कांक्षा से रहित ही है, वांछा से मुक्त ही है आत्मा। अब बात चल रही है निर्विचिकित्सा। अब क्या समझ के रहे? विधि संसार स्वभाव। एक बार बता भैया, आचार्य श्रीमद जयतारण स्वामी का कहना है कि घृणा संसार का स्वभाव, जुगुप्सा संसार का स्वभाव है। जुगुप्सा का जो भाव है वो संसार का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है। घृणा कौन करता है? पहले घृणा करने का स्वभाव संसारी जीवों का है। गिलानी कहो, घृणा कहो, आप जुगुप्सा भाव कहो, घृणा जो कहना हो नाम को दे दो, लेकिन गिलानी करना संसार का स्वभाव, आत्मा का क्यों नहीं है भैया? आत्मा का स्वभाव आत्मा का स्वभाव क्यों नहीं है? मेरी आत्मा राग द्वेष से है। सबसे बढ़िया कि गिलानी घृणा जैसी जो विकार परिणति उत्पन्न होती है, वो राग देश के जो परिणाम उत्पन्न होते हैं वो मेरी आत्मा का स्वभाव ही है। अरे आत्मा किससे ग्रहण करे? किससे क्या बोलते हैं गिलानी करे? किसके प्रति गिलानी करे? जब आत्मा किसी पर पदार्थ को छू नहीं सकता, अरूपी तत्व भगवान आत्मा है, अस्पर्शी ज्ञान स्वभावी सब पर गयों से भिन्न ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है। जब ये आत्मा इतना निर्दोष है कि इसे पर से लेना देना ही नहीं, जब अपन कह रहे हैं एक द्रव दूसरे द्रव को कुछ कर सकता नहीं, तो ये चैतन्य द्रव ये आत्मा पर से घृणा करे क्यों? घृणा करने का कारण तो बता। यदि मेरे काम का कुछ होता तो मैं घृणा करता हूं। अब जब यहाँ संसार में मेरे काम का कुछ है ही नहीं तो मुझे कुछ ग्रहण ही नहीं करना, और जब मुझे संसार में कुछ ग्रहण ही नहीं करना तो फिर कोई अच्छा कहाँ से आएगा, बुरा कहाँ से आएगा? और जब मैं पर पदार्थ को छू ही नहीं सकता, पर पदार्थ को स्पर्श ही नहीं कर सकता, तो पर पदार्थ से गिलानी कैसी? और सर्वज्ञ के ज्ञान में तो सारे पर पदार्थों का स्वरूप शुद्ध झलका है। प्रत्येक उद्गल परमाणु शुद्ध परमाणु है। चाहे आप उसे मल कह लो, चाहे उसे भोजन कह लो, और चाहे आप उसे मिट्टी धूल कह लो, और चाहे आप उसे सोना चांदी कह लो, सारा उद्गल पदार्थ तो मात्र जड़ उद्गल रूप है। उस
उद्गल पदार्थ में गिलानी क्यों? जब उद्गल पदार्थ को भी शुद्ध परमाणु रूप देखो ना, सरोकारी नहीं है कोई मतलब संसारियों का स्वभाव संसारी देखो हम फिर से बोल रहे हैं, गिलानी करना। विधि संसार स्वभाव। भाई घृणा किसका स्वभाव है? गिलानी कौन करता है? जुगुप्सा भाव किसको उत्पन्न होता है? तो तारण स्वामी कह रहे हैं ये जुगुप्सा भाव अज्ञानियों को, संसारी जीवों को होता है। अब इन संसारी जीवों को घृणा का भाव क्यों होता है भाई? कारण बताओ। क्योंकि ये संसारी जीव इन संसार के पदार्थों को ग्रहण करना चाहते हैं, अपने आप को कर्ता भोक्ता खाने पीने वाला मानते हैं। तो जो पदार्थ इनके अनुकूल होते हैं, इन्हें भाते हैं, उससे प्रीति करते हैं, और जो पदार्थ इन संसारी जीवों को नहीं भाते उससे घृणा करते हैं। सुगंध आती है तो खुश होते हैं और दुर्गंध आती है तो दुखी होते हैं। तो इन संसारी जीवों का स्वभाव कैसा है भैया? ये सारे संसारी जीवों का स्वभाव राग देश में है, और इन संसारी जीवों का स्वभाव राग देश में होने के कारण से, कर्म कसाय राग देश की प्रवृत्ति रूप होने के कारण से, ये सारे संसार के जीव जुगुप्सा भाव से संयुक्त हैं। विधि संसार स्वभाव मतलब संसारी जीवों का स्वभाव घृणास्पद है। ये किसी से राग करते हैं और किसी से द्वेष करते हैं। क्यों करते हैं ये सब? क्योंकि ये अज्ञानी है, इनका स्वभाव ही घृणा से भरा हुआ है, इनका चित्त ही घृणा से भरा हुआ है। इनका चित्त घृणा से क्यों भरा हुआ है? क्योंकि ये वस्तु के स्वभाव को नहीं जानते, ये द्रव्य की स्वतंत्रता को नहीं जानते। ये जानते नहीं है कि जब मेरा आत्मा किसी पर पदार्थ को छुएगा ही नहीं, जब मेरा आत्मा किसी पर पदार्थ को ग्रहण करेगा ही नहीं, तो गिलानी किससे करूं, प्रीति किससे करूं ना? जब छूने नहीं है, जब आत्मा के गुणों में पर द्रव्य का प्रवेश ही नहीं होना, पर द्रव्य के गुणों को मेरी आत्मा को स्पर्श नहीं करना, तो गिलानी किससे करना? ये बताओ, घृणा किससे करना? बदबू आएगी तो नाक बन जाएगी, मुंह बन जाएगा, खुशबू आएगी तो ये भी इस तरफ का जो होना वैसा हो रहा है, फट रहा है, गल रहा है, सल रहा है, गल रहा है, मलिन पदार्थ जो निकल रहे हैं, उन मलिन पदार्थों में कहीं घृणा। घर को घिस के साफ करना, सफाई करी, दिवाली पे नहीं करी, तो अशुद्ध पदार्थों को अशुद्ध मान के घृणा, और उन्हीं पदार्थों को शुद्ध मान के उन्हें ग्रहण करने का भाव। तो ये तो संसारी जीवों का स्वभाव। विधि संसार स्वभाव, संसारी जीवों स्वभाव कैसा भैया? जुगुप्सा भाव में, उन्हें जुगुप्सा भाव बने रहता है, घृणा बनी रहती है। तो तारण स्वामी क्यों बनी रहती है? क्योंकि आंखों के अंधे हैं, अर्थात उन्हें वस्तु के स्वभाव का यथार्थ बोध नहीं है, इसलिए ये संसारी जीव घृणा के भाव से भरे हैं। इनकी अंतर आत्मा एक दूसरे के प्रति घृणा करती है, इन्हें वस्तु की स्वतंत्रता स्वीकार नहीं होती। ये घृणा का भाव इनके अंतर में जन्म अनादिकाल से बैठे ही हुआ है। जैसे तारण स्वामी ने कह दिया, ये संसारी जीवों का स्वभाव घृणा नहीं करते। और देखो आगे कह दिया, जो ज्ञानी जीव होते हैं, विदम न इक्षेयी परिणाम विरियन्ते। क्या कह रहा है? जो जीव ज्ञानी होते हैं वो इस गिलानी के परिणाम को पहचानते भी नहीं, वो परद्रव्य में घृणा जैसी कोई बात करते ही नहीं, ना अपेक्षित। और जब वो इस घृणा के परिणाम को नहीं पहचानते हैं तो परिणाम विरियन्ति, तो उन्हें अच्छे बुरे लगने के जो संसार परिणाम होते हैं, अच्छा लगने रूप, बुरा लगने रूप, बीज चिकित्सा के, जिससे आत्मा घात होता है, जितने भी बीज चिकित्सा के परिणाम होते हैं जो दर्शन को मलिन करते हैं, वो परिणाम उन्हें नहीं होते। देखो ये दर्शन कैसे मलिन होता है, सम्यक दर्शन कैसे मलिन होता है? बीज चिकित्सा के परिणाम से दर्शन कैसे मलिन होता, बताओ बोले जी। बीज चिकित्सा के परिणाम से, बीज चिकित्सा मतलब समझ गया, जुगुप्सा के परिणाम से दर्शन कैसे मलिन होगा, बताइए। हम तो ये पूछ रहे हैं, बीज चिकित्सा रूप कर्म मल के उदय से, बीज चिकित्सा रूप अशुद्ध परिणाम से दर्शन कैसे मलिन होता है, ये बता।
जल्दी बोलो। हाँ, इस परिणाम से जो गिलानी का जो भी रूप है, इससे मैं भिन्न हूँ, शुद्ध हूँ, तत्व इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। इससे शुद्ध होगा। बीज चिकित्सा परिणाम उत्पन्न होने से दर्शन में अशुद्धि कैसे आती? मिथ्या दृष्टि रहेगी तो मलिनती दिखेगी, सम्यक दृष्टि कहाँ से मलिन? वो दृष्टि उसमें जाएगी, उसमें तभी तो संयोग में आएगी। दृष्टि न जाएगी तो संयोग। कोई बोल रहा है क्या? कोई नहीं बोल रहा, चलो हम बोल। देखो अब बहुत अच्छे सुनो, बीज चिकित्सा के परिणाम से मलिनता कैसे होती है अब ये बता रहे हैं। जैसे कि शंका के परिणाम से दृष्टि स्वभाव पर नहीं टिकती, कांक्षा के स्वभाव से मतलब जीव यदि पर को ग्रहण करने की कामना करता है तो अपन समझा ना कि जब जीव के अंदर कांक्षा स्वभाव का बोध होता है तो जीव के अंदर परिपूर्णता का बोध जाता है। ऐसे ही अब ये देखो आप कि निर्विच चिकित्सा अंग जीव की जो अपन चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें बीज चिकित्सा के से आत्मा को क्या घाट है? बीज चिकित्सा मतलब रोग, चिकित्सा मतलब स्वस्थ सावधान मस्त होश में रहना। जहां श्रद्धान सहित जीव का दर्शन स्वस्थ है, सावधान है, होश में है, अपने वीतराग स्वभाव को देख रहा है, तो महातंत्र में चिकित्सा है, राग देश का अभाव। और जहां जीव को बीज चिकित्सा है तो बीज चिकित्सा से जीव का नुकसान क्या है? ये देखो, जहां बीज चिकित्सा है वहां जीव को राग देश की गंध है। अच्छे से सुनो, और राग देश की गंध होने से उसका श्रद्धान जो उसकी दृष्टि है वो इस जुगुप्सा के भाव में चक्राती रहती है। उसकी दृष्टि जुगुप्सा के भाव को छोड़ के, पर के गिराने के भाव को छोड़ के कभी अपने स्वरूप में नहीं जाती है। अर्थात आत्मा का रोग है बीज चिकित्सा। अब अच्छा होता अपना दर्शन यदि स्वस्थ होता, अपने को निर्चिकित्सा होता, अपना दर्शन यदि स्वस्थ होता, सावधान होता, सचेत होता, तो अपने परम पारणामिक भाव में आत्मा के आनंद में डूबता कि नहीं डूबता? और यदि अपना दर्शन मिथ्या है, अपने दर्शन में जहां तत्व की विपरीत स्वीकारता है, हम तत्व को उसके स्वभाव से ना देख के उससे घृणा कर रहे हैं, तो हमारी दृष्टि मलिन हुई कि नहीं? तो इस ब्रह्मांड में आत्मा के लिए अनिष्टकारी कोई वस्तु ही नहीं है। और एक तुम किसी वस्तु से घृणा कर रहे हो तो तुम्हारी दृष्टिकोण मलिन हुआ कि नहीं हुआ? और एक तुम्हारा दृष्टिकोण मलिन हुआ तो दर्शन की अशुद्धि है कि नहीं? पदार्थ को विपरीत रूप मान रहे हो, एक द्रव दूसरे द्रव को कुछ नहीं करता ये बोल रहे हो, 6 द्रव अपने स्वभाव से शुद्ध है ये बोल रहे हो, और पर पदार्थ में गिलानी जुगुप्सा का भाव रख रहे हो, तो तुम्हारा दर्शन मिथ्या श्रद्धान हुआ कि नहीं? और ये तुम्हारा श्रद्धान मिथ्या हुआ तो सम्यक दर्शन मलिन होगा कि नहीं होगा? इसलिए तो कह रहे हैं भगवान आत्मा क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? विधि संसार स्वभाव, ये संसारियों का काम है कि कुछ अच्छा हो कुछ बुरा, अपना काम नहीं। अपना काम क्या है? अपना काम तो ये है, सर्व भगवान ने जैसा यथार्थ वस्तु का स्वरूप कहा है वैसे प्रत्येक वस्तु शुद्ध है, बुद्ध है और अविनाशी है। इस संयोग में जितनी पर्याय दिख रही है ये क्षणभंगुर है, ये वस्तु का स्वभाव नहीं है। तो फिर वस्तु स्वभाव से तो आत्मा राग देश विहीन है, इसलिए आत्मा को न पर से कुछ ग्रहण करना है और न पर से आत्मा को लेना देना है। अब जब आत्मा को पर से राग देश नहीं है तो भैया किस पदार्थ को घृणात्मक मानोगे, किससे गिलानी करोगे? जब तुम्हें कुछ ग्रहण ही नहीं करना, जब तुम्हें कुछ छूना ही नहीं है, जब तुम्हें पर पदार्थ से कोई लेना देना ही नहीं है तो गिलानी किससे करोगे? लेना देना हो तो बताओ। देखो ऐसे उदाहरण देते हैं, हमने कई बार दिया है। जैसे कोरोना में आपकी स्मेल चली गई थी, जिसको हुआ था उसकी, जैसे कोरोना में आपकी स्मेल चली गई थी तो भोजन कैसा लगता था भाई? घास।
लगता था कि नहीं लगता? स्वाद खत्म हो गया था कि नहीं हो गया? तो स्मेल जाने से स्वाद खत्म हो गया था, क्यों हो गया था? घ्राण से उदाहरण दे रहा है। इसका मतलब ये है कि हम जिह्वा से अकेला स्वाद नहीं लेते, यदि उस पदार्थ की सुगंध भी ना आए, देखो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, यदि उस पदार्थ की सुगंध ना आए तो हमारी घ्राण इंद्रिय का स्वाद खत्म हो जाता। स्मेल गई और स्वाद खत्म। अब इसका उदाहरण समझ में है कि नहीं? इंद्रिय में दोष हो जाएगा, मन लगा दोष हो जाएगा इंद्रिय। नहीं क्यों? उस टाइम उस रोग के कारण नहीं आ रहे, वैसे तो इंद्रिय काम कर रही है। हाँ, लेकिन वर्तमान की वही तो बात कर रहा है। उदाहरण एक के उदाहरण कि आपकी सुगंध जाने से, स्मेल जाने से क्या हुआ भैया? आपको पदार्थों का स्वाद आना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि जीव एक रसना इंद्रिय अकेले का स्वाद नहीं लेता, घ्राण इंद्रिय से भी स्वाद लेता। वो सिर्फ जिह्वा इंद्रिय के स्वाद से स्वाद नहीं, वहाँ हाँ घ्राण इंद्रिय के स्वाद से भी स्वाद है। तो भैया घ्राण इंद्रिय से जो सुगंध का अपने को क्या है, अभी अपने अनुकूल वातावरण मिल रहा है। और यदि यहाँ से यदि कोई दुर्गंध भरी वस्तु रख दो यहाँ, यदि कोई मुर्गा यहाँ सड़ा हो तो फिर क्या होता है? क्या होता है? जो दुर्गंध आती है उससे क्या होता है? अपने को घबराहट होती कि नहीं होती? वहां से निकलने की इच्छा होती कि नहीं होती? वहां से भागने की इच्छा होती कि नहीं होती? जरा सी भी अपनी नासिका इंद्री में कि जो उसमें भोग चल रहा है, नासिका इंद्री के माध्यम से जो अपने को सुगंधित पदार्थों का जो भोग चल रहा है, यदि उनमें कोई अंतराय आए तो क्या होता है? घर में रूम फ्रेशनर डाल के रहते हैं, क्यों रहते हैं? कूलर में सेंट क्यों डालते हैं? हम चलाते नहीं, हमारा त्याग है आजीवन। नहीं तो आप हमारे तरफ मत देखो, हम पंखे का भी त्याग हमारा है ना। तो क्यों डालते हैं? हाँ? तो तुम ये बताओ, तुम्हें उससे क्या फायदा? जीव अच्छे ग्रहण करना चाहता है, मतलब जीव नहीं, मतलब महफूज कर। हम यही बताना चाह रहे हैं कि जीव को ये नासिका इंद्रिय में भी कितनी आसक्ति है, ये बस कितनी सी बात। और इसके विपरीत उपभोग मिलते ही घृणा अपने मन में पैदा तुरंत होती, तुरंत घृणा पैदा होती। इसके अनुकूल विषय नहीं मिला और घृणा पैदा होती। ऐसे पांचों इंद्रिय के साथ है कि जिस इंद्रिय को उसका अनुकूल विषय नहीं मिला, वहां घृणा प्रारंभ हो जाती है। ये घृणा का संसारी, ये कारण समझने का कि संसारी जीवों का स्वभाव घृणात्मक है। उन्हें जहां अपनी इंद्रिय की अनुकूलता नहीं मिलेगी, वहां ऊपर पदार्थ से घृणा करेंगे। उनका मन का धन होता रहे तो सब बढ़िया, और उनके मन का धन नहीं हो सब देखो। ये कहा तारण समझ आई समझ में कि नहीं है? इतनी रामायण गादी में 2 शब्द समझाने के लिए, सिर्फ 2 शब्द समझाने के लिए इतनी रामायण गादी हमने पूरी आधा घंटा निकल गया। विधि संसार स्वभावम, इतनी सी बात समझाने के पूरा टाइम निकाल दी। और वो सम्यक दर्शन का नाश कर रहा है, ध्यान रखो, चारित्र का नाश नहीं कर रहा है, तुम्हारे दर्शन का नाश कर रहा है। और जीवात्मा यदि सम्यक दर्शन का नाश हो गया तो कहां जाओगे ये बता। चारित्र मार्ग का नाश नहीं कर रहा, वो तुम्हारी अमलिन दृष्टि, वो अज्ञान दृष्टि तुम्हारे दर्शन में नष्ट कर रही है। और एक दृष्टि मलिन होगी तो कहां जगह मिलेगी? निगोद में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। दृष्टि मलिन है तो निगोद है तुम्हारे लिए भगवान, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, कोई के लिए। दर्शन मलिन है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, चलो आगे चलते हैं। विधि संसार स्वभावम, घृणा संसार का स्वभाव है। विदम न पिछे, ज्ञानी इस गिलानी के परिणाम को नहीं पहचानता तो क्या होता है कि संसार में दिखने वाला परिणाम विरक्ति फिर बाहर दिखाई देने वाला सारा परिणाम उसका बिला जाता है। राग देश के सारे परिणाम उसके अंदर से बिला जाते हैं, जो घृणा को नहीं देखते हैं उनके। तो देखो आगे तार समय कहते हैं विधि चा अनंत अनिष्टम। देखो भैया ये जितने भी घृणा के परिणाम है ना, अनंत राग देश में
कह रहा है विधि चा अनंत अनिष्टम, ये जितने भी घृणा के परिणाम है ये अनंत अनिष्ट है। ये घृणा के चलने वाले जितने परिणाम ना ये अनिष्ट है। क्यों है भैया? जुगुप्सा के सारे भाव अनिष्ट क्यों है? क्योंकि भगवान जी सुनो तो, जुगुप्सा में घृणा के भाव में नियम से देश कसाई होती है, और ये नियम से देश पाप आश्रय का कारण है। और यदि जीव के जीवन में अशुभ का आश्रय है, द्वेष का साथ अशुभ का आश्रय है, तो अशुभ का आश्रय नियम से आत्मा को दुर्गति में ले जाने वाला, पटने वाला है। इसलिए जुगुप्सा के जितने ही परिणाम है, अनंत भाव है, ये घृणा के जितने ही परिणाम है, ये नियम से आत्मा के लिए संपूर्ण रूप से अनिष्ट है, पाप आश्रय कारण है। और इस पाप आश्रय कारण आत्मा घातिया कर्मों से आत्मा घात करते हुए जीव क्या करेगा? पतन की ओर जाएगा। और संगी पंचेंद्रिय पने को प्राप्त करा है आज, कल एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्याय में चला जाएगा। अनंत पाप आश्रय कारण है जुगुप्सा, इसलिए अनिष्ट है आत्मा के लिए। आत्मा को नियम से पतन की ओर लेके जाना है। क्या करना है? मैंने नहीं लिखा, ये नारायण स्वामी ने लिखा है। क्या लिखा है कि विधि चा अनंत अनिष्टम, ये घृणा के जितने भी अनंत परिणाम है ये जीव का अनिष्ट करने वाला है। पाप प्रकृतियों को बढ़ाएंगे, पुण्य प्रकृतियों का अनुभव घटाएंगे, और आत्मा की ओर नहीं, अपने स्वभाव का श्रद्धान नहीं कर पाएगा, उससे अनंत संसार में रहेगा। और पाप प्रकृतियों का अनुभव बढ़ेगा, पुण्य का कम होगा, तो संसार में भी दुख होगा। कैसे? कैसे? घृणा करने से, नाक बनाने से, मुंह बनाने से। और ये सारे जो परिणाम है ये नियम से दुर्गति ले जाएंगे, बचना तो बच्चा। और देखो आगे क्या लिखा है, वेदम न पिछई। क्या कह रहा था कि वेदम न पिछई, जब तुम इन घृणा के परिणाम को नहीं देखोगे तो कम मिलेगी, तो कर्मों का नाश हो। तुम इस 4 गति 84 लाख योनियों में संसार परिभ्रमण की यात्रा से मुक्त होना चाहते हो। तारण स्वामी का उपदेश है विदम न पिक्षई, इस घृणा के परिणाम को पहचानो ही मत कम विलियंती, तो ये सारे अनिष्ट कर्म अपने आप ही मिला जाएंगे और आत्मा सिद्धि और मुक्ति के सुख को क्या करना? विचिकित्सा करके इस आत्मा को रोगी बना के, राग देश का रोगी ये आत्मा विचिकित्सा परिणाम से अपने दर्शन को रोगग्रस्त करके, मिथ्या दर्शन में होके, आशंकान की धारा में रख होके इन पर पदार्थ में घृणा करना है, या इन पर पदार्थ से राग करना है, या फिर इस गिलानी के परिणाम से हटके तारण स्वामी कह रहे हैं भैया, क्या कह रहे हैं तारण स्वामी कि इन गिलानी के परिणाम को पहचाना भी मत। क्यों? विदम न अपसाहवक, ये घृणा आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्या कह रहा है तारण स्वामी? तारण स्वामी कह रहे हैं घृणा करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, संसारियों का स्वभाव है। गिलानी करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। जो मोक्ष मार्गी आत्मा होते हैं वो पर पदार्थ से गिलानी नहीं करते। अपन संसार मार्गी की मोक्ष मार्गी पहले बता, हम मोक्ष मार्गी है, संसार मार्गी। हाँ, मोक्ष मार्गी है। निकट भक्तन साहब पक्का कर लो भैया, पक्का ये यदि मोक्ष मार्गी हो तो अपन आगे बात करें। तारण स्वामी की बात सुनो। 4 किलोमीटर निकल, 10 मिनट निकल गया, तो 1 किलोमीटर है जब शुरू तो कर दिया है। तो भैया आप क्या मान लेते हैं? मोक्ष मार्गी मान लेते हैं। तो तारण स्वामी कह रहे हैं कि घृणा संसार का स्वभाव है, क्योंकि गिलानी संसारियों के अंदर पाई जाती है। तो ज्ञानी के अंदर किसी से गिलानी नहीं होती, ज्ञानी किसी से गिलानी नहीं करता। ज्ञानी तो साक्षी भाव से देखता है, साक्षी भाव से जानता है, और साक्षी भाव से परिणाम को जाने देता है।
तो ज्ञानी के अंदर ग्लानि नहीं होती, ग्लानि तो संसारी जीवों के अंदर में होती है। वो संसारी जीव क्या करते हैं, इन ग्लानि के अनंत परिणामों से अनिष्टम अपनी आत्मा का अनिष्ट करते हैं, पुण्य प्रकृतियों का नाश करते हैं और पाप प्रकृतियों को बढ़ाते हैं और दुर्गति में जाके अनंत कर्मों के बंधन में लग जाते हैं। ज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी इस घृणा के परिणाम को नहीं पहचानता, अपने स्वभाव का आश्रय लेता है। तारण समय कैसे आश्रय लेता है, वो स्वीकार करता है विदम न अपसहाव, कि मेरे आत्मा में घृणा जैसी कोई चीज है ही नहीं। क्यों नहीं है, जब मुझे पर से कुछ लेना देना नहीं है तो क्या राग और क्या द्वेष, जब पर पदार्थ मेरा है नहीं तो किससे राग और किससे द्वेष। अपना हो तो राग द्वेष कर ही जाए, जब कुछ घर लेना ही देना नहीं है, जो कोई हिसाब की किताब नहीं है, आत्मा का परद्रव से कोई हिसाब की किताब नहीं, कोई अकाउंट ही नहीं है। अब जब आत्मा का परद्रव से कोई अकाउंट ही नहीं है तो फिर काय की गिला, काय की गिला, साक्षी भाव लगाओ, बड़े जाता भाव लगाओ। क्यों, क्योंकि विदम घृणा आत्मा में नहीं होती। और यदि अपने आत्मा में घृणा है, अपन पर पदार्थ से घृणा कर रहे हैं, यदि अपनी आत्मा में घृणा है तो अपने को विचिकित्सा है, मतलब अपना दर्शन मलिन है। और यदि अपना दर्शन मलिन है तो अपन सम्यक दृष्टि नहीं है। फिर से क्या है, यदि सम्यक दर्शन की पराकाष्ठा को समझना है या सम्यक दर्शन की निर्मलता को समझना है तो पहले तुम ये बताओ कि पर पदार्थों में यदि राग द्वेष की गंध आ रही है, अर्थात पर पदार्थों में यदि घृणा का भाव आ रहा है तो तुम सम्यक दृष्टि कैसे होगा। क्यों, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि ही पर पदार्थ में है। जब तुम्हारी दृष्टि ही पर पदार्थ में है, उस पर पदार्थ को देख के तुम्हारे अंदर में घृणा का भाव आ रहा है, इसका मतलब तुम पर पदार्थ के रस में ही डूबे हुए हो। तभी तो तुमने घृणा करी ना, और तुम्हें रस नहीं होता तो तुम घृणा कैसे करते। जिस चीज में रस नहीं होता उसमें घृणा कैसे करते। और यदि तुमने उस पदार्थ को अनिष्ट माना और उससे घृणा करी, इसका मतलब तुमने उसका रस पड़ा होगा। हाँ, और यही तुमने उसे घृणा करी है, इसका मतलब तुम्हारी दृष्टि में उसका स्वभाव नहीं है। और यदि तुम्हारी दृष्टि में उस पदार्थ का स्वभाव नहीं है, वस्तु का स्वभाव नहीं है, तो भैया इसका मतलब ये है कि सम्यक दर्शन वाली तत्व का श्रद्धा नहीं। सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा ने जैसा वस्तु का स्वभाव कहा है, ये जीव आत्मा तो परिपूर्ण है और इसका परभाव से कोई लेना देना। अरे अपने अंदर चलने वाले परिणामों में भी घृणा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चलने वाले परिणाम भी कर्मदेय जन्य है। जब मैं करता बोलता नहीं हूँ तो कौन से परिणाम अच्छे कौन से परिणाम बड़े, चलने वाले परिणाम में भी घृणा नहीं होनी चाहिए। क्यों, कि जब मैं परिणाम करने वाला नहीं हूँ, परिणाम अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है, तो कौन सा परिणाम इष्ट और कौन सा परिणाम अनिष्ट है। परिणाम भी कर्म भाव कर्म की वजह से परिणाम आएंगे निकल जाएंगे, और संयोग रूप कर्म की वजह से, नो कर्म की वजह से देह का परिणाम किससे वसूल होगा और निकल जाएगा। न किसी से प्रेम और न किसी से शत्रुता। अपना काम क्या है, विदम नाम दशा, आत्मा का स्वभाव ग्लानि से रहित। जो आ रहा है साक्षी होकर देखो भगवान कि देखो सारा विश्व का परिणाम अपनी योग्यता चल रहा है, तो मेरा पद से कुछ लेना देना। ऐसे आनंद में क्यों नहीं रहते, क्यों कभी नाक बन जाता है, कभी मुंह बन जाता है, कभी कान चढ़ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। आनंद में क्यों नहीं रहते। जब सम्यक मानते हो अपने आप को, जब भगवान की वाणी को स्वीकार करके बैठे हो, तो फिर निराकुल क्यों नहीं रहते हुए, आनंद क्यों नहीं रहते। भगवान की वाणी को स्वीकार किया, बताओ क्या ग्रहण करना है, कुछ नहीं। ग्रहण नहीं करना तो त्याग क्या करना, कुछ नहीं करना। कोई अच्छा नहीं है तो संसार में कुछ बुरा भी नहीं है। जब कुछ अपना नहीं है तो संसार में कुछ पराया भी नहीं है। अरे भैया जी श्रद्धान तो करो, निर्विकल्प दशा, निर्विकल्प दशा होगी। जब निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए तब की बात तो बहुत ऊंची है, लेकिन अभी तो बात ये चल रही है कि पहले स्वीकार तो करो, स्वीकार तो करो, स्वीकार तो करो। साक्षी भाव से देखो, ज्ञाता भाव से देखो तो
भगवान की अमृतवाणी को पियो तो अंतर हृदय से, ना किसी से घृणा गिलानी, ना किसी से घृणा और ना किसी से प्रेम। जुगुप्सा भाव से मेरा कोई संबंध ही नहीं है। और यदि घृणा गिलानी हो रही है, घृणा हो रही है, तो कहीं ना कहीं प्रेम पड़ा होगा, वरना राग के द्वेष नहीं होगा। और कहीं ना कहीं राग पड़ा हुआ है तो घृणा हुए बिना नहीं रहेगी। मान लो आपको कोई वस्तु प्रिय लगती है, मान लो आपको रसमलाई पसंद है और आपके साथ गुलाब जामुन रख दो, तो मुंह कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? आड़ा टेढ़ा बनेगा। तो भगवान जी वो रसमलाई का प्रेम गुलाब जामुन से शत्रुता करवाए बिना नहीं रहा है। उदाहरण है वो तो समझ में। तो ऐसे ही यहाँ जीव को जब तक पर्याय परिणाम की पकड़ है ना, शुभ भाव चलेंगे तो अच्छा लगेगा, अशुभ भाव चलेंगे तो बुरा लगेगा, शुभ परिणाम चलेगा तो अच्छा लगेगा, अशुभ परिणाम चलेगा तो बुरा लगेगा। एक चीज की पकड़ होगी तो दूसरा बुरा लगेगा। और भैया एक काम करो, फिर अशुभ अशुभ करना भी अच्छा लगना चाहिए। अरे अशुभ अच्छा लगेगा तो फिर समझो तुम पाप आत्मा, तुम तो नियम से निबोध और खतरनाक। क्या करें? न जीने दे रहे न मरने दे रहे। या विधि न अप सहावम, आत्मा में सारा कचरा कूड़ा है ही नहीं। सम्यक दर्शन होते ही सबसे पहले पाप प्रकृतियां पाप भाव से होते हैं। गजब की बात है। क्या कह रहे हैं कि जैसे ही सम्यक जीव होता है सबसे पहले अशुभ प्रकृतियां पाप की रुचि सबसे पहले अशुभ ही जाता है, यदि होता है सम्यक दर्शन तो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं कि इसलिए जीवात्मा अंतर आत्मा में विलंब न अपसाहम, घृणा जैसी कोई बात ही नहीं है। तो क्या करें तारण स्वामी? कह रहे दर्शन ज्ञानम च अनुमोय ममलम च। क्या करें? दर्शनम कहाँ होगा ये? दर्शन ज्ञानम च अनुमोय ममलम च। क्या करें? क्या दर्शन उपयोग से, ज्ञान उपयोग से, अपने दर्शन और ज्ञान उपयोग की शक्ति को जगा के दर्शन और ज्ञान से, सम्यक दर्शन और ज्ञान सहित अनुमोय मतलब अपने ममल स्वभाव का आश्रय लो। क्यों? क्योंकि ममल स्वभाव में कोई गिरानी नहीं है, क्योंकि ममल स्वभाव आस्पर्शी है, उसे पर से लेना देना नहीं है। इसलिए अपने ममल स्वभाव में कोई भी घृणा, कोई भी विचिकित्सा, कोई भी राग द्वेष का रोग नहीं है। अपना ममल स्वभाव निर्विचिकित्सा है, वहां कोई चिकित्सा नहीं करनी, चिकित्सा नहीं होती वहां निर्विचिकित्सा अर्थात स्वस्थ मस्त और सावधान सदैव आनंद में अपना ममल स्वभाव तो अपना जय जयवंत स्वभाव है। क्या करना? चलिए बोलो क्या करना है? क्या करना है? प्रार्थना पढ़ते रहते, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, बड़े टेढ़े टाढ़े शिष्यों से हमको दूर कीजिए। तारण स्वामी की बात अलग है। तारण स्वामी का चेला चेली जाल जंजाल, चेला चेली प्रत्यक्ष काल, प्रत्यक्ष काल में जीवन को नाश न करने का काम। तो तारण स्वामी कह रहा है कि विलिम न अपसाहम, घृणा आत्मा का स्वभाव है ही नहीं। और दर्शन ज्ञानम च अनुमोय ममलम च। क्या करना है? अब तो मान लो तारण स्वामी के बाद जीवात्मा एक दर्शन की शुद्धि चाहते हो, ज्ञान की शुद्धि चाहते हो, तो एक आश्रय है अपना ममल स्वभाव, इसके आश्रय जाओ तो घृणा के भाव विलायमान होंगे, राग देश की परिणतियां छूटेंगी और आत्मा में निशंकित होते, निकांक्षित कांक्षाओं से रहित होने के बाद निर्विचिकित्सा उनकी प्रकटता हो जाएगी। अर्थात आत्मा राग देश के परिणामों से हटेगी, विचिकित्सा के भाव से हटेगी। आत्मा जब राग देश की पर्याय में दृष्टि नहीं देगी, राग देश के पर्याय परिणाम की ओर नहीं देखेगी, तो आत्मा को अपना ध्रुव स्वभाव झलकेगा। यदि आत्मा राग देश के परिणामों को देखती रहेगी तो दर्शन में निर्मलता कब आएगी?
यदि आत्मा, ये जीवात्मा राग द्वेष की चलती धारा को देखती रहेगी तो इसके दर्शन में सम्यक दर्शन की निर्मलता कब आएगी? कब ये आत्मा परमात्मा शुद्धात्मा को जान पाएगा? कब निर्विकल्प तत्व की अनुभूति करेगा? पर पर्याय को देखता रहेगा तो कभी उस अंतर आत्मा का अनुभव होने वाला नहीं। अपन कह रहे ना भैया, सम्यक दर्शन के बिना ये मनुष्य भाव बेकार है। और यदि पर पदार्थ को, राग के परिणाम को, देश के परिणाम को, घर पुत्र परिवार के परिणाम को, यदि इसी को देखते रहेंगे तो ये बताओ भैया, यदि इस पर परिणाम को देखते रहेंगे तो सम्यक दर्शन कब होगा? इनसे दृष्टि हटाओ, राग देश से दृष्टि हटाओ, तो ममल स्वभाव में दृष्टि ले जाओ तो अपना विचिकित्सा भाव छूटेगा और निर्विचिकित्सा अंग सम्यक दर्शन की निर्मलता प्रकार होगी तो अष्टांग का पर मनाए जाएंगे। तो अष्टांग का पर मानेंगे भैया, ये अष्टांग का पर 8 दिन साल में 3 बार आ रहा है ना, साल में 3, पर्युषण में 3 बार, अष्टांग का 3 बार आ रहा है। तो ये अष्टांग का पर्व ये साल में 3 बार इसलिए आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि जीव मिथ्या दर्शन को, मिथ्या श्रद्धान को, मिथ्या ज्ञान को छोड़ के क्या करो, अपने ज्ञान स्वभाव की आराधना में अपना क्षेत्र लगा। साल में 3 बार चेतावनी आती, 4 बार, हर 4 महीने, हर 4 महीने में चेतावनी आती है। जीवात्मा सम्यक दर्शन की आराधना करना हितकारी है। ये मनुष्य भाव सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए मिला है। 3-4 महीने में, 4 महीने में चेतावनी इसलिए आती है, क्यों आती भैया, कि यदि अनंतर मंदिर कसाय बांध रहे हो तुम, 6 महीने के ऊपर वाली ना हो जाए, 6 महीने हो ही नहीं पाए, इसलिए 4 महीने में वो पर्युषण भी 3 बार आते हैं, जितने राग देश के भाव बांधे वो भी खत्म हो जाए, और ये अष्टांग पर भी आते हैं 3 बार भैया। क्यों कि दर्शन में मलिनता के जो भाव आए हो, अदेव कुदेव आदि कहीं दोष लग गए हो तो सबको छोड़ो और अपने अंतर में सावधान सचेत होके और अपनी गायक तत्व की आराधना में अपना ध्यान लगा। साल में 3 बार चेतावनी आती, उसके बाद भी बताइए, अष्टांग का पर में क्रियाएं तो आपने बहुत कर ली, एक टाइम भोजन हरि क्या बहुत कुछ, मतलब हम आपसे ज्यादा हम करते हैं, कुछ बात नहीं। लेकिन ये बताओ कि वो निर्विचिकित्सा, वो आत्मा दिखाई देता कि नहीं देता? देखो देखो, आकर्ता, अभोक्ता, शुद्ध, बुद्ध, अविनाशी, ज्ञान में निरंजन, सिद्ध, भगवान के समान अपना वीत राग स्वभाव, उसका दर्शन होता कि नहीं होता? इन राग देश की कर्मधारा को देख के दिन रात पागल होते हैं। वो निरंजन परमात्मा दिखाई देता कि नहीं देता? यदि वो निर्विकल्प जो अपनी ज्ञान में सत्ता अपनी प्रकृति में दिखती है तो विचिकित्सा के भाव से हटते हो। यदि वो आत्म तत्व की प्रतीति नहीं आती तो राग देश की पर्याय कर्मधारा को देखना ही विचिकित्सा है। राग देश की चलती हुई कर्मधारा को देखना ही विचिकित्सा है, और राग देश की धारा से हटके वीतराग तत्व की प्रतीति आना विचिकित्सा है। अब ये बात समझने के लिए कितने जन्म लग जाएंगे भाई, नहीं जो हमने कह दी कि ये राग देश का जो पर्याय परिणमन चल रहा है, इसको कुछ मानना, इसको महत्व देना, इसमें जरा सा भी उलझना, इसका नाम विचिकित्सा है। और जहां बिल्कुल व्रत ना होना और अपने जिनवर पद की प्रतीति वासना, अरे अरे देखो राग देश की पर्याय परिणति से भिन्न ये अपना अविनाशी गायक तत्व बरत रहा है। ममल स्वभाव के आश्रय होने का नाम है निर्विचिकित्सा, सावधान, सचेतनता, इसका नाम है निर्विचिकित्सा। कितनी चेतनता का भान है, कितनी चेतनता का भान है क्या बताओ? कहना कहा भैया अभी कहाँ कहना, दिल्ली तो बहुत दूर है, घर पुत्र परिवार इनसे नजर तो हट जाए तब तो आत्मा की महिमा। सभी तीसरे गुण स्थान में पहुंच चुके, एक ही लगना धक्का चौथे में आ जाए। अब आप बात ही उल्टी कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि
क्योंकि चौथे से गिर के तीसरे में आ जाता है, तीसरे में आकर कोई चौथे में नहीं जाता। अब बात उल्टी कर रहे हैं। उल्टी कर रहे हैं। बात ही वो गाड़ी उल्टी मत पकड़ो, चौथे से पकड़ो, चौथे में आके वापस तीसरे में गिर जाओगे तो कोई बात नहीं, वापस आने का मार्ग बन जाए, लेकिन आना तो पहले यही पड़ेगा मेरे हिस्सा में। तो गाड़ी तो ऐसे चलेगी भैया, आना तो आपको पहले चौथे में ही पड़ेगा, इसके बाद कोई बात करेंगे। अभी काम नहीं, जब तक काम नहीं। चलो अपन गाथा पढ़ ले, हमारा टाइम हो जाएगा, हमारी घड़ी कहेगी बाय बाय, इसलिए अपन पढ़े गाथा क्या करिए, विलीन अपसाहम घृणा आत्मा में। ये तो सिद्धांत बना रहे, सही सिद्धांत है, गिरना आत्मा में नहीं, ये सिद्धांत नहीं है तो गिरना कहाँ होगा? बस घृणा आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए जीवात्मा किसी भी वस्तु से घृणा मत करो। घृणा करोगे तो मिथ्या दर्शन का दोष लगेगा। वह तारसम कह रहे हैं सब अपने अंतर से दर्शन ज्ञानम च अनुमय मनम च, क्या करना, अपने दर्शन उपयोग ज्ञान प्रयोग से क्या करना भैया, अपने ममल स्वभाव का आश्रय ये विश्वास करना, भरपूर विश्वास करना है कि मेरे ममल स्वभाव को कुछ आवश्यकता नहीं, जब बाहर से कुछ लेना देना नहीं है तो किससे ज्ञानी करना है और किससे क्या करना है, कुछ नहीं कहना। अपन तो परिपूर्ण ज्ञायक तत्व ही है। और आगे क्या कहते हैं स्वामी, अन्यान विधि नौपिक्षम। देखो भाई, घृणा कब होती है, जब जीव के पास अज्ञान होता है। बिना अज्ञान के घृणा नहीं हो सकती। जब तक पर पदार्थ को अनिष्ट नहीं मानोगे, मतलब ये पर पदार्थ मेरे लिए अहितकारी है, जब तक ऐसा नहीं मानोगे तब तक घृणा नहीं। घृणा कब तक नहीं होगी, जब तक पर को अपने लिए अनिष्ट नहीं मानोगे। और जहां पर किसी पदार्थ को अपने लिए इष्ट मानोगे तो दूसरा पदार्थ अनिष्ट लगेगा, और जहां अज्ञान से दूसरे पदार्थ को अनिष्ट मानोगे उससे घृणा हुए बिना याद रखना भैया। जब तक पर पदार्थ को अनिष्ट नहीं मानोगे तब तक घृणा नहीं होगी। क्या करना है, अनिष्ट मानना तो घृणा हो जाएगी। नहीं, पर पदार्थ मतलब अपन संयोगी मतलब, हाँ, पर पर्याय को कुछ मानना ही नहीं, मानता नहीं, ना उसे इष्ट मानना है ना अपने लिए अनिष्ट मानना है। तो तारण स्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया, बहुत अच्छी बात है कि क्या कह रहे हैं, अन्यान, जब तक अज्ञान का सहकार भरपूर है, जब तक ये आत्मा अज्ञान के सहकार से भरा पूरा है तब तक घृणा हो रही है। और जीवात्मा अन्यान विधि नौपिक्षम, तुम अज्ञान से होने वाली घृणा का जो परिणाम आ रहा है पहचाने मत, तुम तो ये स्वीकार करो ये घृणा किससे कर रहा हूं मैं, जब ये मेरा है ही नहीं तो घृणा क्यों। आत्मा को संबोधो, ये घृणा तेरा स्वभाव नहीं है, देश परिणाम तेरा स्वभाव नहीं है, तो क्या है तेरा स्वभाव, शुद्ध सहकार। देखो क्या कह रहा था स्वामी, शुद्ध सहकारम निविदम भिक्षम। अरे अपने अंतर में शुद्ध स्वभाव की पहचान करो। 6 के 6 द्रव, बचपन से बाल ब्रह्मचारी है, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता नहीं है, इसलिए किसी से गिरानी क्यों करना। शुद्ध सहकारम, अपने अंतर में शुद्ध विपराग तत्व का सहकार करो। निविदम भिक्षम, तो निर्विचिकित्सा अंग प्रकट हो जाता है। गिला से रहित, जुगुप्सा भाव से रहित निर्विचिकित्सा अंग की प्रकटता करना है तो शुद्ध सहकार, काय का सहकार करो। यदि विचिकित्सा से अलग होके, विचिकित्सा भाव से हटके यदि तुम्हें निर्विचिकित्सा अंग का सहकार करना है तो तारण स्वामी कह रहे हैं शुद्ध सहकार। भैया समस्त द्रव्यों को शुद्धि देखो और समस्त द्रव्यों पे से दृष्टि हटाओ, अपने अंतर आत्मा में शुद्ध स्वभाव का सहकार करो। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं ज्ञान मात्र आत्मा हूँ, मैं ज्ञान मात्र चेतना हूँ। ऐसे अपने शुद्ध स्वभाव का सहकार करके, शुद्ध दृष्टि से अपने शुद्ध स्वभाव का सहकार करके गिलानी के परिणाम को देखो भी मत। तो ये संसार का सारा है सर्व शंका आंशा वांछा ये सब अपने आप ही खत्म हो जाएगा। यदि अपने शुद्ध बुद्ध अविनाशी ज्ञायक स्वभाव को नहीं देखोगे तो ये देखो
किसी न किसी से द्वेष तो करो। पर्याय में रखेंगे तो पर्याय पर पर्याय में रहोगे, घर गृहस्थी में के बीच में रहोगे और पर पर्याय में चलने वाले राग देश परिणामों की दृष्टि रहेगी तो गिलानी हुए बिना रहेगी। इसलिए सारा स्वामी समझा रहा बहुत अच्छे से समझ जा, क्या समझ जा। शुद्ध सहकारम, शुद्ध तत्व के सहकार से, शुद्ध भाव के सहकार से, ये राग के कारण से, किसी पदार्थ में राग के कारण से दूसरे पदार्थ में जो गिलानी हो रही है, तुम्हें क्या पसंद है? ये परमपुरी पसंद है, बाटी बन गई तो गिलानी होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? जलेबी पसंद है, जलेबी पसंद है तो रोटी से गिलानी होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? दृष्टि अपनी होगी तो बिल्कुल। तो यदि एक पदार्थ से प्रीति है तो दूसरे पदार्थ से गिलानी हुए बिना जोड़ा है। इसलिए आप यहाँ पर पर्याय की ओर, राग देशी कर्मधारा की ओर देखना ही बंद करो और उस राग देशी धारा को देख के न बंद करोगे और शुद्ध भाव का सहकार करोगे, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अपने अंतरात्मा का सहकार करोगे तो निर्विचिकित्सा प्रकट हो जाएगा, तुम सम्यक दृष्टि हो जाओगे। भगवान जी चारित्र ग्रहण करने की बात नहीं कर रहे अभी, सम्यक दर्शन को शुद्ध करने की बात कर रहे हैं। कम से कम चारित्र चक्रवर्ती नहीं हो पा रहा है तो दर्शन के सम्राट तो हो जाओ। मैं मान्यता से तो मान लो कि मैं शुद्ध बुद्ध अविनाशी गायक परमात्मा हूँ, भगवान के द्वारा जो वीतराग तत्व जो आत्मा कहा गया है वही मैं हूँ, पर भाव से मेरी चेतना लेना देना नहीं है। भैया चारित्र चक्रवर्ती नहीं हो पा रहा है, चैतन्य चक्रवर्ती हो जाओ, सत्य का शैतानी कर लो, कम से कम मानते अच्छी कर लो, मानते दुरुस्त कर लो, पर पर्याय से राग देश की बुद्धि छोड़ दो, कम से कम कुछ नहीं, ज्ञाता निष्ठा हो जाओ और ये आनंद भाव से जगत के परिणामों को चलता हुआ देखो, जाना हो जाने इतने कर लो, होगा कि नहीं? तो 5 मिनट बचे भैया, कच्चू नहीं है, घड़ी के नहीं कह दिया 5 मिनट होगा। आप आने कल निकांक्षित की कर ली, आज निर्विचिकित्सा की कर ले रहा है, कल अमूर्त दृष्टि कर लेंगे, बातों में हो गया धर्म। 8 दिन में 8 अंक की बातें कर ली और हो गया धर्म खत्म, हो गया अष्टांग। 8 दिन में अष्टांग खत्म, 8 दिन में सम्यक दर्शन हुआ और छूट गया, मेरा बस खत्म। और क्या, पहले दिन निसंकित अंग हो गया था तो दूसरे दिन निकांक्षित हुआ तो पहले दिन का निसंकित छूट गया, दूसरे दिन निसंकित निकांक्षित था और तीसरे दिन क्या हो गया? निर्विचिकित्सा हो गया। तो कहने लगे अब निकांक्षित छूट गया, कल अमूर्त दृष्टि हो जाएगा तो अब यह निर्विचिकित्सा छूट जाएगा। तो एक हो रहे हैं और एक छूटते जा रहे हैं और भाई अंत में क्या बचेगा? हाथ आए 0, 8 दिन खत्म और भाई कहा भाई खत्म समय का समय, हासिल आए 0। वही देखो, एक से काम नहीं चलने वाला, जो तारण स्वामी कह रहे हैं उसे चित्त उतारना पड़ेगा, चित्त में धारण करना पड़ेगा, और जब तक चित्त में धारण नहीं करोगे तो वो हाथ आए 0 की रहेगी आगे, वही आर्टिन होगा, वही सम्यक दर्शन हो गया, वो ज्ञान हो गया, वही उच्चारित हो गया कि ना, वही चर्चा में होगा सम्यक दृष्टि, वो चर्चा खत्म तो भाई क्या सत्य क्या असत्य, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या स्वीकार किया क्या स्वीकार नहीं किया, तो कुछ याद नहीं रहता, सब खत्म। इसलिए भगवान आत्मा एक थोड़ी सी बात है, समय बड़ा अनमोल है और तारण स्वामी कह रहा है अज्ञान के कारण से ये सारा गिलानी का भाव उत्पन्न होता है। और जहाँ आत्मज्ञान का अंकुरण होता है, जहाँ पर पदार्थों से भिन्न ये आत्मा शुद्ध बुद्ध जानने में आता है, वहाँ गिलानी जैसी कोई वस्तु उत्पन्न होती है।
पर भाव से भिन्न जहाँ आत्मा शुद्ध बुद्ध जायक स्वभाव जानने में आता है, वहाँ कोई घृणा जैसी बात जन्म नहीं लेती। घृणा हमेशा पर पदार्थ को अज्ञान से देखने में होती है, और पर पदार्थ को यदि ज्ञान दृष्टि से देखोगे तो वो तो द्रव स्वभाव से शुद्ध है, उससे घृणा होने की सवाल ही मेरा नहीं होता। कहाँ से घृणा का, मान लो अपना हाथ कट गया, मांस दिखने लगा, या कोई जल गया, कोई कुरूप दिखने लगा, घृणा होने लगी भैया। ये मवाद पड़ गई, पीप निकल रही है, उल्टी हो रही है, शरीर से मल निकल रहा है, गिलानी हो रही है। अरे अंदर भी तो कोई भरा हुआ है, चमड़ी चढ़ी है तो ठीक है, वो चमड़ी उतर गई तो चमड़ी के अंदर है तो ठीक है, और चमड़ी के बाहर निकल आया तो पेट में भरा हुआ है तो ठीक है, और पेट से बाहर आ गया तो अरे पेट में भरा हुआ ठीक है, बमन करके बाहर निकाल दिया तो हाँ, शरीर में भरा बढ़िया, और बमन हो जाए अब फिर बात इतने जो कह रहा है कि जब तक खाने में आ सकती है तो निकालने में गिलानी होगी। इसलिए जीवात्मा निरंतर बराबर आत्मा को ये स्वीकार करा कि पर ब्रह्म से मेरा कोई संबंध है ही नहीं। ग्रहण करना आग्रहण करना ये मेरी बात ही नहीं है। मेरा स्वभाव तो इन सब पर प्रयास रहित शुद्ध सहकार, शुद्ध के सहकार रूप निर्विचिकित्सा अंग में, जहाँ पर से कोई विचिकित्सा मतलब जहाँ पर से आत्मा का कोई घात नहीं होता। ये मान्यता आपके अंदर में बैठ जाए कि पर मेरा घात कर सकता नहीं, तो जब पर मेरा घात नहीं कर सकता तो मुझे किसी से घृणा करने का अधिकार नहीं, न किसी भाव से, न किसी पर्याय से, न किसी परिणाम से, न किसी वस्तु से। क्योंकि जब मेरा कोई अनिष्ट नहीं कर सकता तो मैं उससे घृणा क्यों करूं? तो ये जब मेरा अनिष्ट नहीं कर सकता मैं उससे घृणा कर रहा हूं, मतलब मैं दोष कर रहा हूं। आपने मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया और मैं आपको टेढ़ी आंख से देख रहा हूं, क्यों देख रहा हूं? कारण तो यही है ना कि मेरी अज्ञानता आपको अपराध दिखा रही है। जैसे जब पर ब्रह्म से अपना कोई लेना देना नहीं है तो उससे घृणा क्यों कर रहा है? कारण तो ये है ना कि आपका ज्ञान उससे घृणा करता है, बाकी लेना देना कुछ नहीं। ऐसी बात तारा सामने कही है, अपन जल्दी जल्दी अपने शुद्ध स्वभाव का सहकार करें, जल्दी से निशंकित अंग को ग्रहण करके निशंक हो जाए, निकांक्षित अंग को ग्रहण करके परिपूर्ण आत्मा का बोध जगाए, और निर्विचिकित्सा अंग को ग्रहण करके ये जान ले भैया कि आत्मा का अनिष्ट करने वाली शक्ति इस तीन लोक में कोई नहीं। अखंड अभेद अविनाशी आजपसी वीर राम स्वभाव, अचिंत चिंतामणि ज्ञान में स्वभाव, समस्त पदार्थों की घृणा से रहित है, ऐसा स्वीकार करें। और सभी भव्य आत्मा सम्यक दर्शन की निर्मलता से निशंकित अंग, निकांक्षित अंग और निर्विचिकित्सा इन तीनों अंगों की निर्मलता करते हुए शेष अंगों की विशुद्धि को प्राप्त करते हुए और सभी सम्यक दर्शन की इस महालब्धि को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद जिन
बिगाड़ दिया वो तो पूरा, छोड़ लो माइक ले रखता हूँ, चलो चलिए लो अनु सवाई कर रही हैं। और कौन गा रहा है? चालू है वो। जाने जाओ चेतन निभाई, गुरुदेव जाने हमें है। जाने जाओ चेतन निभाई, गुरुदेव जाने हमें है। जरा लगे अपनी समय को, क्यों भूला तू अपने गुणों को। जाने जाओ चेतन प्राणी, गुरुदेव जाने हमें है। क्यों सजाता है तो इसे तन को, दिल मिटने का हर याद भी है। मिट जाना है एक दिन सभी को, मार बैठा क्यों अपना इसे है। छोड़ो तुम काया से अपना, बस स्वभाव मात्र अपना वही है। जरा लगे अपने समय को, क्यों भूला तू अपने गुणों को। जाने जाओ चेतन प्राणी, गुरुदेव जाने हमें है। राग द्वेषों के बंधन को तोड़ो, सुख दुख के कारण यही है। बांध ले जाए हमको हर भव में, ये छूटे न बंधने चले हैं। छोड़ परियां से ममत्व, जो आलम से अपना वही है। जरा लगे अपनी समय को, क्यों भूला तू अपने गुणों को। जाने जाओ चेतन प्राणी, गुरुदेव जाने हमें है। मन विध्यात्म कसायों में बन गए, मूढ़ ज्ञानी तुझका चलाए। बस जाए विषयों को दूरी, क्यों अज्ञानी के पथ पर चलाए। अब छोड़ो जानो स्वयं को, तुझ में ज्ञान गुणों का बसेरा। जरा लगे अपने समय को, क्यों भूला तू अपने गुणों को। जाने जाओ चेतन प्राणी, गुरुदेव जाने हमें है। जाने जाओ चेतन प्राणी, गुरुदेव जाने हमें है। बोलो श्री महाराज की जय। देव
भाभी को जाप करने फुर्सत तो मिल जाए।